हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया कि 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर वाई इक्वल टू 6 की पावर जेड दिया हुआ, ठीक है। और आपको वैल्यू क्या करनी है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन का बेटा प्रोसेस भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं प्रोसेस, देन आफ्टर हम लोग ट्रिक देखेंगे। सुनो, ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू बेटा 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर z दिया हुआ, ठीक है। ऐसे केसेस में बेटा जब प्रोसेस आप इसको सॉल्व करोगे तो सबके इक्वल आप क्या मान लोगे, के मान लोगे। एक कंसेप्ट समझ लो, अगर बेटा a की पावर x इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं कि सपोज b है, अगर आपको a की वैल्यू पता करनी है तो ध्यान से देखना, b इक्वल टू, देखो जो a की पावर x है, a का जो एक्सपोनेंट है, जब बेटा एक्सपोनेंट जब राइट साइड जाता है तो पलट जाता है। मानिए एक्स जब राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा 1/x। इस कॉन्सेप्ट को याद रखे रहना। सुनो, अगर मान लो x की पावर a बाई बी सपोज इक्वल टू कितना की है, सी की है। अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना, x का जो एक्सपोनेंट है a बाई बी, राइट साइड जान में बेटा पलट जाता है। पलटने का मतलब होता है c की पावर हो जाएगा आपका b बाई ए। यहाँ देखो x था तो राइट साइड पलट गया तो कितना हो गया, x का रेसिप्रोकल 1/x। उसी प्रकार से बच्चों a बाई बी का जो रेसिप्रोकल होगा बेटा ना, वो b बाई ए होगा। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखना। माने जब भी बेटा एक्सपोनेंट लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए, ठीक है, तो एक्सपोनेंट बेटा आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। एक्स रहेगा तो राइट साइड जाएगा तो 1/x हो जाएगा। अगर a बाई बी रहेगा, अगर ये राइट साइड जाएगा बेटा तो b बाई ए हो जाएगा। मैंने एक्सपोनेंट बेटा लेफ्ट से राइट में आए चाहे राइट से लेफ्ट में जाए, ठीक है, क्या हो जाती है बोलो, रेसिप्रोकल हो जाती है। इस कंसेप्ट को याद रखे रहना। अब सुनो, इसी कंसेप्ट पर बेटा एक क्वेश्चन लगेगा, 2 की पावर एक्स इक्वल टू क्या बोलो, कि हमने क्या तीनों के इक्वल क्या माना, के माना। तो एक बार बता, 2 की पावर एक्स इक्वल टू के। अब बताओ अगर 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा बोलो, के की पावर। देखो एक्स एक्सपोनेंट है, राइट साइड जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, सिंपल। इधर देखो 3 की पावर वाई इक्वल टू बच्चा बोलो कितना, के। अगर आप 3 की वैल्यू निकालोगे तो के की पावर, देखो एक्सपोनेंट जो वाई है बेटा राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा 1/y। सिंपल कंसेप्ट है। देखो 6 के पावर z इक्वल टू, देखो क्या के है, तो 6 इक्वल टू बोलो क्या, के की पावर जेड। देखो राइट साइड जाएगा बच्चा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, 1/z हो जाएगा। अब सोचो कि हम लोगों को 2 3 6 इस नंबर को क्या करना है, गैप करना है। ऐसा क्या करें, सुनो, ये जो 6 इक्वल टू क्या है बोलो, के की पावर 1/z, इसको लिख लो। अब देखो 6 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या मिलेगा, 2 इंटू 3, के पावर कितना 1/z चल रहा है। अब सुनो, 2 की वैल्यू निकाल चुकी हो, बोलो कितना, के की पावर 1/x, तो रख दो 2 की जगह के की पावर 1/x रख दो। देखो 3 कितना निकाल चुके हो, के की पावर 1/y, आराम से के की पावर 1/y रख दो इक्वल टू, देखो के की पावर बच्चा 1/z। अब सुनो, यहाँ देखो बेस इक्वल पावर जुड़ जाएगी। आप कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है, ए की पावर देखो फॉर्मूला जानते हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। देखो जब बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाता है बोलो, ऐड हो जाता है। इस कंसेप्ट को आप लोग जानते हो। बोलो के की पावर कितना हो जाएगा, 1/x ए प्लस 1/y इजिकल टू के की पावर बोलो कितना कि 1/z के। अब सुनो, अब देखो दोनों तरफ का देखो बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे भाई, क्या जानते हो कि a की पावर m इजिकल टू a की पावर n। देखो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों का बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल बेटा तो याद रखना कि पावर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। बेस इक्वल तो पावर इक्वल। दूसरा कंसेप्ट आप लोग याद रखो, अगर a की पावर m इजिकल टू b की पावर m, यहाँ देखो पावर इक्वल है तो समझ लेना बेटा आपस में बोलो क्या, बेस भी इसके आपस में क्या होंगे बोलो, इक्वल होंगे। याद रखो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, पावर इक्वल तो बेस इक्वल। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखे रहना। अगर भूल भी जाते हो बेटा एक बार इसको लिख लेना, लिख करके हमेशा इसको याद किए रहना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेटा मैं लिख सकता हूँ, तो देखो बेस इक्वल है क्योंकि इधर भी किए इधर भी किए। इसकी एक्सपोनेंट क्या है, कहोगे सर इसकी एक्सपोनेंट तो 1/x प्लस 1/y है, ठीक है। इधर की एक्सपोनेंट क्या है सर, 1/z। अच्छा ठीक है सर, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z चाहिए। देखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, हमको z चाहिए। अब देखो इधर 1/x प्लस 1/y है, प्लस 1/z नहीं है। एक काम करो, अगर 1/z को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 1/z हो जाएगा, लेकिन हमको लेफ्ट में क्या चाहिए, प्लस 1/z चाहिए। तो क्यों ना मैं क्या करूँ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं,
इक्वेशन फर्स्ट में कि 1/z ऐड कर देते हैं, इधर 1/z है ही, और आप क्या करो कि 1/z क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा 1/z हमको लेफ्ट में चाहिए, इसको लाओगे तो माइनस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको प्लस 1/z की वैल्यू चाहिए। इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि LHS RHS दोनों तरफ हमको 1/z ऐड करना पड़ा। इससे फायदा क्या हुआ, जो हमको लाना है LHS में आ जाएगा, राइट में जो भी आएगा आएगा, माने 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजकल टू, सुनो z और z, ठीक है, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ दो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा z। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जो वैल्यू आई वो 2/z आई। बोलो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2/z। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2/z हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा 2/z आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन 2/x दिया था, बी ऑप्शन 2/y दिया था, ये आपका सी ऑप्शन 2/z है, और डी ऑप्शन 1 दिया था, जो कि सी ऑप्शन 2/z होगा। क्लियर है, तो सिंपल बेटा एक बार प्रोसेस फिर से देख लो। देखो सबको, देखो सब कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, 3 वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो बेटा सबके बराबर क्या माना जाता है, के। अब देखो एक बार क्या करोगे, 2 की पावर x इक्वल टू के लिखोगे, 2 की वैल्यू निकालोगे बेटा तो x एक्सपोनेंट जब राइट साइड जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः फिर 3 की पावर y इक्वल टू के करोगे, और जब 3 की वैल्यू निकालोगे तो k की पावर 1/, कितना हो जाएगा बोलो, y हो जाएगा। अब 6 के पावर z इक्वल टू पुनः k करोगे, 6 की वैल्यू निकालोगे तो k की पावर 1/, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, और 2, 3 और 6, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या लो, 6 लो। अब 6 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 3। अब 2 की वैल्यू यहाँ से रख दो k के पावर 1/x, और 3 की वैल्यू यहाँ से रख दो k के पावर 1/y। ठीक है, रख दो बराबर, k के पावर 1/z तो चल ही रहा है, तो बेस इक्वल पावर ऐड कर दो, तो 1/x प्लस 1/y, बेस इक्वल पावर इक्वेट करा दो तो इतना मिल जाएगा। हमको चाहिए प्लस 1/z लेफ्ट में चाहिए, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा दोनों तरफ 1/z क्या कर दिया बोलो, जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गया, राइट साइड क्या मिला, 2/z मिला। देख सकते हो कि इसकी वैल्यू ही पूछ रहा था, जो कि 2/, कितनी आ रही है बोलो, z आ रही है। आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सुनो अब इसकी देखो ट्रिक देख लो, सिंपल ट्रिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ट्रिक देखो क्या है, मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ, एकदम ऐसे क्वेश्चंस आए तो बहुत घबराना नहीं है। एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि तुरंत देखो, तुरंत हो जाएगा, सेकेंडों में देखो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ भी बहुत घबराना नहीं है। देखो करना क्या है, ये जो 6 देख रहे हो ना 6, तो अब देखो 2 × 3 इजिकल टू बोलो कितना होगा, 6 होगा। अगर यहीं पर मान लो सपोज 12 होता, क्या होता है देखो 12 होता, 6 की जगह 12 होता, तो जानते हो मैं क्या लिखता, 2 की पावर 2 × 3 लिखता, क्योंकि 12 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करता, 4 3 12, 4 का मतलब 2 की पावर 2 × 3 लिखता। समझ गए कि नहीं, माने जो भी बड़ी नंबर होगी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर देखो 6 है, तो आप क्या लिखोगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा 2 × 3। अब सुनो 2 की पावर क्या, कुछ नहीं तो 1, 3 की पावर क्या, कुछ नहीं तो 1, भाई 6 की पावर क्या, कुछ नहीं तो 1, यही ना होगी, तो 6 की पावर 1, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। अब सुनो करना क्या, आप लोगों को देखो ट्रिक समझो, यहाँ देखो 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, इस 1 को यहाँ पर लिखोगे, फिर बाई लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई मतलब अपान के। अब 2 के पावर यहाँ पर क्या x है, इस x को नीचे डाल दोगे, फिर इंटू है तो बीच में क्या लिखोगे आप, प्लस लिखोगे। 3 की पावर क्या 1 है, तो 1 ऊपर लिखोगे। अब यहाँ देखो 3 की पावर क्या y है, तो y को नीचे लिखोगे। अब बराबर है तो बराबर लिखोगे। 6 की पावर यहाँ पर क्या 1 है, 1 लिखोगे। यहाँ देखो 6 की पावर क्या z है, तो z लिखोगे। आराम से देखो x y z में रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। याद रखो यहाँ पे इंटू रहेगा, सब क्या डालते जाओगे, प्लस बीच में डालते जाओगे। अगर 3 आपका टर्म्स होता मतलब एक वैल्यू और होती तो एक प्लस आपका और लगता, नहीं है तो 2 ही लगेगा। 6 के पावर 1, यहाँ पर 6 के पावर बोलो क्या z है, नीचे डाल दोगे। सिंपल, हमसे क्या पूछ रहा है, प्लस 1/z चाहिए। आराम से क्या करो कि इक्वेशन फर्स्ट बना लो, और दोनों तरफ आप 1/z क्या करो, जोड़ दो, इधर भी जोड़ो, 1/z इधर है ही, 1/z इधर भी जोड़ दो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 1/z तो बोलो कितना हो जाएगा, 2/z। तो आपने देखा कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी है, बोलो ये 2/z। आसानी से हो गया ट्रिक से। इस ट्रिक के माध्यम से बेटा आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता तो कर सकते हो। आपको प्रोसेस बेटा इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस ट्रिक का यूज़ करिए, आप कोई भी बेटा MCQ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आराम से प्रोसेस से करिए। अगर MCQ क्वेश्चन है बेटा 100% आप इसी ट्रिक को लगाओ, किसी भी क्वेश्चन में लगाओ, आपका आंसर आना ही आना। चलो हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की।
देखो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, क्या बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं क्या करूँगा कि x के पावर y इक्वल टू आपका z के पावर x इक्वल टू 6 के पावर z। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन में इरर है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सुनो क्या है कि यहाँ पर बेटा x के पावर y इक्वल टू यहाँ पर दिया है, असल में होगा y के पावर z इक्वल टू जेड के पावर x, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, ध्यान देना। x के पावर y इक्वल टू वाई के पावर z इक्वल टू जेड के पावर x, आपका यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन होने वाला है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि एंड एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा एक्स जेड इक्वल टू वाई, सुनो इसका मतलब एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स यहाँ रहेगा, ठीक है, जेड यहाँ पर आएगा। यहाँ देखो वाई के पावर जेड होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। देखो असल में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा x के पावर y इज इक्वल टू यहाँ पर z के पावर x चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा असल में y के पावर z होना चाहिए। देखो ये जो 6 के पावर z है, यहाँ पे बच्चों कर लेना आप y के पावर क्या कर लेना, z कर लेना, y के पावर z, ठीक है। और हमारा दिया हुआ है कि x z इक्वल टू क्या दिया है, y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी को लिख लो, एक्स जेड इक्वल टू आप वाई स्क्वायर को लिख लो, एक्स के पावर क्या 1, जेड के पावर क्या 1। अब सुनो, अब एक्स के पावर 1 यहाँ पर लिखो अपान के, एक्स के पावर यहाँ पर क्या वाई है, वाई नीचे डाल दो, प्लस जेड के पावर यहाँ पर क्या 1, 1 को यहाँ लिखो, और यहाँ देखो यहाँ ध्यान देना, जेड के पावर यहाँ पर क्या एक्स है, एक्स को नीचे करो इज इक्वल टू, यहाँ देखो वाई की पावर क्या 2, 2 को ऊपर लिखो, यहाँ देखो वाई की पावर क्या जेड, जेड को नीचे लिख दो, बस ऐसे करना। थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर क्या रहेगा 6 के जगह बेटा z रहेगा, थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लेना यहाँ पर जो कि लिखा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 6 नहीं रहेगा, 6 के जगह क्या रहेगा आपका, रहेगा क्या बोलो y के पावर z रहेगा, ठीक है, y के पावर z रहेगा, चेंज कर लेना अपना। तो देखो एक्स जेड इक्वल टू आप वाई स्क्वायर लिख लेना, लिखने के बाद बेटा क्या करना है एक्स के पावर 1, ठीक है, एक्स के पावर 1, यहाँ पर जेड के पावर 1 कुछ नहीं 1 बढ़ा दोगे, अब एक्स के पावर 1 यहाँ पर लिखोगे, एक्स के पावर वाई जो उसके ऊपर है यहाँ पर नीचे लिख दोगे, बीच में प्लस लिखोगे, फिर जेड के पावर देखो 1 है, 1 को यहाँ लिखोगे, जेड के पावर एक्स है उसको नीचे लिख दोगे, बराबर वाई के पावर क्या 2, 2 यहाँ पे लिखोगे, वाई के पावर जेड क्या है नीचे लिख दोगे, सिंपल है, ये वाई के पावर बेटा 2 है, आपको वाई के पावर क्या है 2 है। ध्यान दो कुछ नहीं करना क्या हमको, देखे तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। चलो जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई अपान के, ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 2 बाई जेड, ठीक है। अब क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2xy के, जेड की अगर वैल्यू निकालोगे बेटा तो आ जाएगी 2xy अपान के x प्लस वाई। देखो जेड की जो वैल्यू निकालोगे तो आ रही है 2xy अपान के x प्लस वाई, बिल्कुल बेटा आपका पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। आप देख सकते हो कि 2xy अपान के x प्लस वाई बेटा जेड की वैल्यू है, तो पहला ही बेटा इसका ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेना भाई, एक्स के पावर वाई इक्वल टू जेड के पावर एक्स इक्वल टू, ये बेटा 6 के पावर जेड लिखा हुआ है, लेकिन नहीं आपका वाई के पावर क्या होगा जेड होगा, यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, सिंपल था। अब देखो कंडीशन दिया हुआ था एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, देखो एक्स इंटू जेड इक्वल टू क्या दिया था वाई स्क्वायर दिया था, तो हमने क्या कर लिया एक्स के पावर 1 था उसको ऊपर लिखा, एक्स के पावर जो वाई था बेटा उसको नीचे लिख दिया, बीच में इंटू था बीच में प्लस डाल दिया, जेड के पावर कितना बोलो 1 है ऊपर लिख दिया, जेड के पावर एक्स इसको नीचे लिख दिया, बराबर y के पावर 2 इसको ऊपर लिख दिया, y के पावर z इसको नीचे लिख दिया, आराम से इसको बेटा कैलकुलेट करके z की वैल्यू निकाला जो कि 2xy अपन के x प्लस वाई है। बेटा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच करेगा बेटा, पहला ऑप्शन ही मैच करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हो गया, ट्रिक से ही हो गया। आओ अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा, अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो सुनो क्या तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा 10 के पावर 2y देख लिया जाए इसको भी, 10 के पावर 2y इज इक्वल टू कितना बोलो 25 है, ठीक है, 10 के पावर 2y इक्वल टू 25 है, ठीक है। और हमसे 10 के पावर माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं, सुनो 10 के पावर माइनस वाई, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ कि 10 के पावर 2y इक्वल टू 25 है, सोचो ऐसा दोनों के पावर हम क्या लें कि जो 2y गायब हो जाए और डायरेक्ट माइनस वाई आ जाए, माने कि y को गायब नहीं करना लेकिन 2 को गायब करना, साथ साथ माइनस भी लाना। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों की पावर आप कुछ भी ले सकते हो, 1/2 1/3, दोनों का स्क्वायर दोनों का क्यूब, आप दोनों की पावर में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो भी करो दोनों साइड करो। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों की पावर आप ले लीजिए -1/2, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो पावर का पावर मल्टीप्लाई करो, इधर हो जाएगा 10 के पावर 2y इंटू -1/2, सुनो इस 25 को लिख सकते हो 5 के पावर 2,
कम 5 के पावर 2 होल के पावर क्या चला बोलो -1/2 चल रहा था, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सुनो 2 से 2 कैंसिल, अब देखो 10 के पावर वाई और 10 के पावर वाई इंटू -1 क्या हो जाएगा बोलो -y हो गया, डायरेक्ट आ गया। अब 2 से 2 कटा तो 5 के पावर बोलो कितना -1। अब 5 के पावर -1 का मतलब आप जानते हो भाई कि 1 के क्या होगा 5, आप फार्मूला पढ़े होंगे भाई a के पावर -1 इसके लिए बोलो कितना 1/a होता है। उसी प्रकार से बेटा आप लिख सकते हो कि 5 के पावर -1 को 1 कितना 5। देखो डायरेक्ट बेटा हम लोगों की 10 के पावर -y की वैल्यू कितनी बोलो 1/5 निकल चुकी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा 1/5 बेटा, डी वाला ऑप्शन मैच आपका कर रहा है डी। ठीक है, डी 1/5 डी आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगर हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करें, देखा जाए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन, देखो यहाँ पर दिया हुआ कि 9 के पावर x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 240 बेटा है प्लस 9 के पावर x है। हमको x निकालना, आराम से करो। देखो 9 के पावर x इसको लेफ्ट में करो तो हो जाएगा 9 के पावर बेटा x प्लस 2 माइनस 9 के पावर x इक्वल टू बोलो कितना के 240 के, आराम से कर लो। सुनो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a के पावर m प्लस n इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है a के पावर m इंटू a के पावर n होता है। सुनो 9 के पावर x प्लस 2 है ना, इसको लिख सकते हो 9 के पावर x इंटू 9 के पावर 2 इक्वल टू नहीं माइनस है 9 के पावर x इक्वल टू बोलो कितना 240 के। सुनो 9 के पावर x यहाँ भी है, 9 के पावर x यहाँ भी है, एक काम करो कॉमन कर लो तो हो जाएगा 9 के पावर 2 बचेगा, ठीक है, -1 बचेगा इक्वल टू बोलो कितना 240 के। भाई 9 के पावर x यहाँ से कॉमन लोगे बचेगा क्या 9 के पावर 2 बचेगा, और 9 के पावर x कॉमन लोगे तो डिवाइड करोगे इसमें तो 1 ही ना बचेगा। 9 के पावर x देखो 9 के स्क्वायर जानते हो कितना 81 -1 इक्वल टू बोलो कितना कि 240 के। तो 9 के पावर x इक्वल टू 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 240 के। देखो 0 से 0 कटा, 8 3 के 24 3, माने 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर होल के पावर x इक्वल टू बचा 3, मल्टीप्लाई करो 3 के पावर कितना हो जाएगा बोलो 2x इक्वल टू 3 के पावर कुछ नहीं 1 मान लो, बेस इक्वल पावर इक्वेट करा दो तो हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 1 के x निकालोगे 1/2 निकल जाएगा। देखो दोनों तरफ की बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कराओ तो 2x इक्वल टू कितना के कुछ नहीं, पावर 3 के तो 1 मान लो, तो 2x इक्वल टू 1 के x इक्वल टू 1/2 1/2 का मतलब जानते हो कितना 0.5, डेसिमल में आंसर दिया हुआ 0.5, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा जो कि 0.5 आपका क्या हो जाएगा बोलो करेक्ट हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो अगला क्वेश्चन बेटा आपका है और सिंपल, ये भी है सिंपल, इसको भी देख लो। ठीक है, अगर आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन तो आप सभी लोग वीडियो पोस्ट करिए, लगाइए। ठीक है, सिंपल देखो चीज़ें हैं, आ जाओ लगा लेते हैं इसको भी। देखिए क्या है, देखो यहाँ पर दिया 5 के पावर n, उसके बाद अच्छा रूट है, ठीक है 125 को, कोई बात नहीं। अच्छा रूट का मतलब जानते हो क्या होता है, रूट का मतलब रूट हटेगा तो उसके होल के पावर क्या आएगा सिंपल 1/2 आएगा इक्वल टू 125 के। 125 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 के पावर क्या लिख सकते हो बोलो 3 लिख सकते हो। सुनो अब जाना पावर का पावर में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 के पावर n का मल्टीप्लाई बेटा 1/2 में करोगे तो हो जाएगा सिंपल n/2 हो जाएगा इक्वल टू 5 के पावर कितना 3 के। अच्छा हमको क्या करनी है, अच्छा उसकी वैल्यू निकालनी है, पहले n तो निकालो। अच्छा n कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर बेस इक्वल समझ में आ रहा है, जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो n/2 इक्वल टू बोलो कितना के 3 के, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 3 2 जा 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। निकालना क्या देखा जाए, निकालना बेटा 5 के पावर, ठीक है, 64 का nth रूट, यहाँ 64 का बेटा अंदर है nth रूट, ठीक है कोई बात नहीं। 5 के पावर सुनो ये 64 हो गया। अब देखो n की वैल्यू कितनी आई 6, n की वैल्यू कितनी आई 6। अब देखो 64 का बेटा जब 6th रूट निकालोगे तो असल में जानते हो कितना आएगा 2 आएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ सुनो 5, देखो 64 को लिख देना बेटा 2 के पावर जानते हो 6, और इस 6th रूट का मतलब होता है जानते हो 6th रूट का मतलब होता है 1/6, 6th रूट का मतलब क्या होता है 1/6 होता है। और 64 को लिख दिया 2 के पावर 6। अब सुनो 5 के पावर, देखो 2 के पावर 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 1/6 में कर दो, 1/6 में करो, लो 6 से 6 कट गया, बोलो आया कितना 5 के पावर कितना 2, 6 से 6 कट गया तो 2 के पावर कितना 1, 2 के पावर 1 का मतलब क्या है बोलो 5 के पावर आपका 2 ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 25। सिंपल इसका जवाब तो बेटा ऑप्शन नंबर आपका ए मैच करेगा, कितना बोलो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है जो कि 25 आपका इसका क्या होगा बोलो
करेक्ट जवाब होगा। तो सिंपल था बेटा। वैसे बेटा 64 के बेटा जो 6th रूट होगा वह कितना होगा बोलो, 2 ही होगा, क्योंकि 2 के पावर 6 का मान अगर कितना 64 होता है तो 64 का जो 6th रूट होगा वह कितना होगा, सिंपल 2 होगा। तो 5 के पावर 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ब्रेक करके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको पता है कि 2 के पावर 6 की वैल्यू अगर 64 होती है तो 64 का जो 6th रूट होगा वो सिंपल सी बात है 2 होगा। तो 5 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब रहा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। देखा जाए क्या क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो आ जाओ, सबसे पहले तो इसमें x की वैल्यू निकाल लिया जाए। कैसे निकलेगी, दिया क्या है, x की पावर -2 इक्वल टू 64 दिया हुआ। देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करो तुम लोग बेटा, कि दोनों के पावर में सुनो, हमको चाहिए x के पावर 1/3 चाहिए, ठीक है। तो एक काम को पहले x निकालो, बाकी सब निकल जाएगा। तो मैं कर दे रहा हूँ कि दोनों की तरफ -1/2, दोनों के पावर में कितना -1/2 कर दिया। इससे होगा क्या, x के पावर -2 इंटू -1/2। देखो 64 को लिख दिया 8 के पावर 2 इंटू -1/2 है ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 से 2 काटा -2 इंटू -1, क्या बचेगा, x के पावर +1 बचेगा। 2 से 2 कटा 8 के पावर कितना बोलो -1 हो गया। तो x इक्वल टू 8 के पावर -1 का मतलब बेटा 1/8। लो x की वैल्यू निकल गई 1/8। सुनो निकालनी क्या आपको, x के पावर 1/3 प्लस x के पावर 0 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 1/8 रखो, x के जगह जब 1/8 रखोगे होल के पावर कितना 1/3, और इस x के जगह कितना 1/8 रखोगे होल के पावर 0। आप जानते हैं कि 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, तो 1 का भी क्यूब रूट होगा, और नीचे बोलो 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 बेटा 8 का भी क्यूब रूट होगा। अब प्लस भाई कोई भी वैल्यू है उसकी अगर पावर 0 है उसका मान 1 होता है, आप जानते हो। 1 का क्यूब रूट 1 होगा, इस 8 का क्यूब रूट जानते हो कितना 2 होगा, अब +1। भाई 1 और आधा कितना होता है, सिंपल सी बात है 3/2 होता है। सिंपल देखो 1 और आधा जोड़ोगे कितना होगा भाई, 1 रुपया और आधा रुपया, सॉरी 1 रुपया और 50 पैसा कितना 3/2। भाई 1 में हाफ ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। 3/2 कोई है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बेटा 3/2 आपका क्या हो जाएगा बोलो, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से था बेटा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है भाई कि a के पावर x, देखो a के पावर x इजिकल टू b है, और b के पावर y इजिकल टू c दिया है, और c के पावर z इजिकल टू a दिया हुआ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे, x y z पूछ रहे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुनो आप कहीं से भी ले लो, चलो a के पावर x इजिकल टू b ले लो। सुनो इस a का मान देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहीं है, बिल्कुल है। इस a की जगह रख सकते हो c की पावर z। देखो इस a की जगह मैं रखने जा रहा हूँ c की पावर z होल के पावर x है। देखो इस a की जगह हमने रख दिया c की पावर z रख दिया, ठीक है, x रहने दो। ये हो जाएगा c की पावर zx इक्वल टू हो जाएगा कितना के b के। अब सुनो इस c का मान देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहीं दिया होगा b की पावर y, इस c की जगह रख देना बेटा b की पावर y होल के पावर zx चलना चलने दो इक्वल टू b के। अब सुनो मल्टीप्लाई करो पावर को पावर में, देखो b की पावर देखो x वाई जेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड। देखो भाई इस जेड एक्स का मल्टीप्लाई बेटा जब वाई में करोगे सिंपल पहले एक्स लिखो फिर वाई लिख दो फिर जेड लिख दो, क्यों कोई दिक्कत नहीं है। इसका टू कितना के बोलो बी के। अब देखो बी के पावर कुछ नहीं क्या है 1 है, बेस इक्वल पावर इक्वल, बोलो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1 आ गई। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कर लेना। एक बार पुनः एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं, आप इसमें कहीं से भी उठा सकते हो ए के पावर एक्स इक्वल टू बी के। अब सुनो ए का मान कहीं दिया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पर दिया सी के पावर जेड, इस ए की जगह सी की पावर जेड रखो, होल के पावर एक्स रहने दो, पावर को पावर मल्टीप्लाई कर लो हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल टू बी के। अब देखो इस सी की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ कितना बोलो बी की पावर वाई, इस सी के जगह बच्चा रख देना बी की पावर वाई होल के पावर बोलो कितना के जेड एक्स, इक्वल टू कितना के बी की। इस जेड एक्स का मल्टीप्लाई जब वाई में करोगे तो बी की पावर क्या एक्स वाई जेड क्रम से लिख दो इक्वल टू बी की पावर कितना 1 के, बेस इक्वल पावर इक्वल एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकल के आ रही है बोलो कितना 1। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को एक्सपोनेंट आ रहा होगा ढंग से तब तो क्वेश्चन लग पाएंगे, नहीं एक्सपोनेंट आ रहा है लग ही नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो इस जितने भी क्वेश्चंस बताना बेटा आप इस सबको सॉल्व करना, आपके एग्जाम के दृष्टि से आपकी बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, देखो अगला क्वेश्चन बेटा एक्स के पावर एक्स इज इक्वल टू है 2 की पावर 1/3 है प्लस, ठीक है, 2 की पावर 2/3 है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू पूछ रहा है। सुनो एक काम करो बेटा, ये जो 2 की पावर 1/3 इसको लेफ्ट में लाओ जरा, तो x माइनस 2 की पावर 1/3 इक्वल टू राइट साइड क्या बचेगा 2 की पावर 2/3। एक काम करो भाई, एक्स क्यूब तभी आएगा जब दोनों पक्षों का क्यूब करोगे। एक काम करो, ठीक है, आप दोनों तरफ का ना क्यूब कर दो, ठीक है, एक काम करो, दोनों तरफ का क्यूब करो, ठीक है, ठीक है, इसको हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लिया। अब क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड, ध्यान देना, क्यूबिंग, क्यूबिंग बेटा बोथ साइड कर लो, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड कर लो। बोलो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है, का होल क्यूब, x की पावर 2/3 है, इसका भी क्या कर लो होल क्यूब। देखो a माइनस बी का होल क्यूब जानते हो क्या होता है, a का क्यूब, तो x का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, देखो b की वैल्यू 2 की पावर 1/3 है, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 2 की पावर 1/3, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स माइनस 2 की पावर 1/3 इजकल टू, देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे 2/3 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 3, 3 से 3 आपका कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 आपका बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये भी पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स का क्यूब माइनस बेटा 2 बचेगा। देखो 1/3 में मल्टीप्लाई जब 3 का करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस का 2 बचेगा, माइनस देखो 3x इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू सुनो तो इसकी वैल्यू आपको पता है 2 की पावर 2/3, इसकी वैल्यू यहाँ से रख देना, यहाँ से रख देना, 2 की पावर कितना बोलो 2/3 इजिकल टू, यहाँ क्या बचा बोलो 3 से 3 कटा, एक्स स्क्वायर बचा, सिंपल है। देखो एक्स का क्यूब माइनस 2 माइनस 3x, सुनो 2 की पावर 1/3 है और प्लस ये 2/3 है। देखो बेस सेम होने की वजह से, देखो यहाँ 2 बेस सेम होने की वजह से पावर जुड़ गई, 1/3 प्लस 2/3 जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देना, इसकल टू कितना बोलो एक्स स्क्वायर के। अब ऐड करोगे ना तो एक्स क्यू माइनस 2, ठीक है, माइनस 3x, देखो 1/3 प्लस 2/3 ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको बस क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 1/3 प्लस 2/3 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, इसकल टू कितना बोलो एक्स स्क्वायर के। अब सुन लो भाई, तो फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये 3 2 जा हो जाएगा 6x हो जाएगा, इजिकल टू एक्स स्क्वायर के। अब एक काम करो, हमको एक्स स्क्वायर माइनस 6x चाहिए, ठीक है, अब एक एक्स स्क्वायर माइनस 6 नहीं एक्स क्यू माइनस 6x चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा देखो, मैं कुछ इरर कर दिया, हाँ यहाँ से देखो राइट हैंड साइड बेटा एक्स के पावर 2/3 नहीं बचा है, ये 2 के पावर 2/3 है ना बेटा, 2 के पावर 2/3 है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 के पावर 2/3 तक हो जाएगा, 2 के पावर बेटा 2/3 इंटू 3, लो 3 से 3 कटा, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4, माने राइट साइड आपका 4 होगा। क्यों बच्चों थोड़ा सा करेक्ट कर लेना भाई, भाई हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो राइट साइड क्या बचा 2 की पावर 2/3 ना, जब क्यूब करोगे तो 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब ना होगा, ठीक है, हमने गलती से लिख दिया था, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कटा, 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है 4, ठीक है। चलो इधर चलो, तो सब मिला जुला के 6 इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पर आपका एक्स क्यूब होगा, पुनः लिख लो आराम से, ये एक्स क्यूब, ये -2 माइनस 3 2 जा 6x इजिकल टू 4 की। अब सुनो एक्स क्यूब माइनस 6x रहने दो, 4 -2 राइट हैंड साइड जाएगा +2, तो एक्स क्यूब माइनस 6x इजिकल टू 4 2 कितना 6, हमको निकालनी किसकी वैल्यू थी, एक्स क्यूब माइनस 6x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि कितना आ रही है 6, ऑप्शन में कोई 6 है क्या, ऑप्शन में 6 नहीं बेटा, इसको आप बना लीजिएगा ऑप्शन में 6, ठीक है। चलो मैं आपको बना देता हूँ, इसमें कोई 6 नहीं दिया लेकिन इसका आंसर 6 होगा, आप इसको बना लेना, ठीक है। चलो मान लेना कि जो आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसको आप 6 बना लेना, हालांकि मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इसको आप लोग बना लेना, सी ऑप्शन बेटा आपका 6 बना लेना, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन को क्या कर लेना 6 बना लेना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा 8 की जगह, ठीक है, जो कि 6 लिखना चाहिए था, गलती से मैं क्या लिख दिया हूँ 8 लिख दिया हूँ, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा बोलो 6 आएगा, ठीक है। एक बार मैं पुनः इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं था, देखो क्वेश्चन यही था, हमने क्या किया कि 2 की पावर 1/3 को हमने लेफ्ट में कर लिया,
लेफ्ट में कर लिया। देखो राइट साइड क्या बचा, 2 की पावर 2/3। फिर हमने क्या किया कि दोनों तरफ का क्या कर दिया बोलो, क्यूब कर दिया। जब क्यूब किया तो a माइनस बी का होल क्यूब इधर 2 की पावर 2/3 क्या हो जाएगा बोलो, होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रेक कर देना, इसको a और इसको b मान के। भाई पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा मतलब 4 हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 2 की पावर 2/3 यहाँ पर रख देना। देखो बेस इक्वल होने की वजह से पावर जुड़ जाएगी, 1/3 प्लस 2/3 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, ये 3 2 6 हो जाएगा। अब देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, बस 2 बचेगा। फाइनली बचा क्या, एक्स क्यू माइनस 2 माइनस 6x इक्वल टू कितना 4k। अब देखो माइनस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो प्लस 2 हो जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस 6x इसको बोलो कितना, 4 2 कितना बोलो 6k। तो बेटा एक्स क्यू माइनस 6x की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी कर लेना, सी की जगह 8 बना लेना आप लोग, ठीक है। जब ये नोट्स बनाना तो सी ऑप्शन में क्या लिख लेना, 6 लिख लेना, वहीं आपका करेक्ट जवाब होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो आगे, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक वीडियो मैं और बनवा दूंगा। चलो ठीक है, आगे देखो 8वां क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो 8वां क्वेश्चन है भाई, एक्स के पावर ए अपान के एक्स के पावर बी होल के पावर देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर इनटू है एक्स के पावर बी बाई एक्स के पावर सी होल के पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है। फिर इंटू एक्स के पावर सी बाई एक्स के पावर ए होल के पावर देखो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस क्या बोलो ए स्क्वायर है। इसमें से कौन सी वैल्यू होगी आप समझ से, सुनो बड़ा सिंपल है। देखो एक्स के पावर बी को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा एक्स के पावर ए माइनस बी हो जाएगा, होल के पावर देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आने दो। और देखो एक्स के पावर सी को ऊपर लेके जाओ तो एक्स के पावर बी माइनस सी हो जाएगा, और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा भाई बी स्क्वायर और प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बोलो कितना सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब सुनो भाई पावर को पावर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स के पावर ए माइनस बी और होल के पावर बेटा ए स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, कर दो मल्टीप्लाई, एक्स के पावर ए माइनस बी और इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बोलो कितना बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर ये हो जाएगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए और सेकेंड ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस कितना बोलो ए स्क्वायर। हमने इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया पावर का पावर में। सुनो फॉर्मूला जानते हो ना, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जानते हो किसके इक्वल होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू के इक्वल। अब देखो ये बी माइनस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, जानते हो किसके इक्वल होगा, ये बी क्यू माइनस सी क्यू के इक्वल होगा इंटू ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल होने की वजह से सारा पावर ऐड हो जाएगा, एक्स के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। सुनो ए क्यू प्लस है माइनस से कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, फाइनली एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 का मतलब 1, 1 कोई है क्या, बिल्कुल बी, बी आपका 1 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं हमने किया, बस इसको ऊपर लेके गया बेटा, माइनस ए हो गया, पावर का पावर मल्टीप्लाई किया, बन क्या गया ए क्यू माइनस बी क्यू, उसी प्रकार से वाला बन जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, ये वाला सी क्यू माइनस ए क्यू। भाई बेस इक्वल होने की वजह से सारी एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगी, एक्स के पावर 0 मतलब 1। सिंपल क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, ये भी सिंपल है, इसको कर लिया जाए। आपका दिया क्वेश्चन बेटा एक्स के पावर 25 नहीं 25 के पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 के पावर 2x दिया हुआ माइनस 100, ठीक है। आओ कर लेते हैं। अच्छा उससे पहले 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वां क्वेश्चन क्या भाई, सुनो सिंपल यार, देखो इस पावर को पावर मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट, बोलो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स के पावर ए माइनस बी है और ऊपर क्या पावर बोलो ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। चलो एक्स के पावर बी माइनस सी है, ऊपर क्या बोलो बी प्लस सी है, ठीक है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, एक्स सी माइनस ए है और सी प्लस ए है, मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बोलो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर देखो एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल सी बात, आइडेंटिटी लग जाएगी, बेस सेम होने की वजह से सारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, इससे ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, एक्स के पावर 0 मतलब 1, इसका भी 1 आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना।
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लगता है 25 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू दिया 5 के पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सुनो, इस 25 को लिख सकते हो 5 के पावर और 2 होल के पावर x माइनस 1। इसको ट्रांसपोज का लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा 5 के पावर 2x माइनस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड बचेगा क्या, माइनस का 100 बचेगा। इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस पावर का पावर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 के पावर 2x माइनस 2 हो जाएगा, और 5 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 100। सुनो, देखो a के पावर m माइनस n, इसको जान तो क्या ब्रेक हो जाएगा, 5 के पावर 2x ये अपान के 5 के पावर 2 हो जाएगा। जानते हो ना, a के पावर बाई a के पावर m माइनस n को लिख सकते हो a के पावर m बाई a के पावर n। ठीक है, उसी से बेटा 5 के पावर 2x बाई 5 के पावर 2 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 5 के पावर 2x बाई 5 के पावर 1 लिख सकते हो माइनस 100 के। ठीक है, 5 के पावर 2x यहाँ भी है, 5 के पावर 2x यहाँ भी है, जान तो क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, बचा के 1 अपन के 5 के स्क्वायर कितना बोलो 25 माइनस 1 अपन के 5 के पावर 1 मतलब 5 इक्वल टू माइनस 100 के। आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 100 है। देखो तो 5 के पावर 2x इज इक्वल टू, हाँ 25 पर आपका एलसीएम हो जाएगा तो इधर 1 ही बचेगा, माइनस 5 25 25 में माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, माइनस 100 के। ठीक है, तो 5 के पावर 2x इक्वल टू, ऊपर बचेगा माइनस 4, नीचे 25 इक्वल टू माइनस 100 के। माइनस से माइनस काटो, 4 से काटोगे बेटा 100 को तो 25 बार में कट जाएगा। तो फाइनली 5 के पावर 2x इक्वल टू 25 25 सम हो जाएगा 625, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 25 इधर डिवाइड के रूप में, राइट हैंड साइड जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो 25 25 सम 625 हो गया। तो 5 के पावर 2x इक्वल टू 625 को लिख सकते हो 5 के पावर कितना 4, तो बेस इक्वल पावर इक्वल हो जाएगी, तो 2x इक्वल टू बच्चा 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपान की 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हम लोगों से x की वैल्यू ही पूछी जा रही थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, बी इसका, ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन बेटा एक्सपोनेंट के। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मेरी फास्ट थी। हाँ, आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था। इन 200 क्वेश्चन को बेटा आप लोग अच्छे से लगा डालिएगा, अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और हालांकि ये सब सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, अक्सर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। चलिए मिलते हैं हम लोग कल 5 से 10 PM के बीच में लाइव। ठीक है, और बाकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो बेटा ऐसे मैं आपको डाला करूँगा, और आप सभी लोग छोटी छोटी वीडियो को, ठीक है, पूरा कंप्लीट देखें और इसको तैयार करके, और तैयार करके बेटा इसको आप लोग कोशिश करें, ठीक है, कि एक नोट्स बनाते चलें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, और इसको तैयार करके आप भी अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, चलिए ठीक, हम लोग मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बेटा।